5 फ्रेंड्स जो कि एक समुद्री टूर करते हैं, लेकिन इनसे एक गलती हो जाती है। वो ये कि इन्होंने गलत रूट चुन लिया था। ये उस रूट पर चले गए थे जहाँ पर पानी के नीचे ढेर सारी चट्टानें और खतरनाक शार्क है। अब ये छोटी सी गलती इन पर कितनी भारी फलती है, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम लियूक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक समुद्री टूर करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक बोट भी खरीद ली है। पर वो अकेले नहीं जाना चाहता, इसलिए उसने अपने दोस्त मीत को भी बुलाया है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजी और उसकी सिस्टर क्लियर भी है। इन लोगों का प्लान वाटर इंडोनेशिया जाने का है, जो देखने में काफ़ी आसान है। तो ये सभी एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं अपने इस सफ़र के लिए। लेकिन इनसे यहाँ गलती हो जाती है, इन्होंने गलत रूट चुन लिया था, क्योंकि जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं उसके बीच में समुद्र के नीचे इन्हें बहुत सारी चट्टानें मिलेंगी। इन्हें ये देख भी नहीं पाएंगे और ये चट्टानें इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के नीचे होती हैं। पर इस बात से अनजान ये सभी उस रास्ते पर निकल चुके हैं और सभी बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद इन्होंने कोई ऐसी ट्रिप साथ में प्लान की है। इन्होंने अपनी बोट के पीछे एक लाइव बोट भी अटैच कर ली है, जो इनके काम आ सकती है। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद इन्हें अपने सामने अल्मेस्कर नाम का आइलैंड दिखाई देता है, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। लेकिन सभी ने उसे बस फोटोज में ही देखा है, क्योंकि उसके पास जाना किसी के बस की बात नहीं। ये सभी अपनी बोट दूर खड़ी कर देते हैं और लाइव बोट से उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और एक एक करके सभी लोग डाइविंग का मजा लेते हैं और इस समुद्र के अंदर की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। इसी दौरान क्लियर को नीचे एक शार्क दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसलिए वो ज़्यादा गौर नहीं करती और फिर ऊपर आ जाती है। जिसके बाद सभी जाकर उस आइलैंड पर बैठ जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ देर बाद वॉरेन बोट से वेव करता है और सभी को पास आने को कहता है। दरअसल उनकी जो बोट थी वो एक चट्टान पर अटक गई थी, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो सभी अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उधर समय भी निकला जा रहा था, इसलिए आखिर में उन्हें एंकर डालना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद बोट बाहर आ जाती है और फिर ये लोग अपने आगे का सफर तय करते हैं। तो दोस्तों, अब इन्हें बहुत दूर जाना है, जिसमें तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। सभी अपने साथ लाए मील को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही देखते देखते वो दिन गुजर जाता है और रात आ जाती है। अब बीच समुद्र में रात गुजारना इतना आसान काम तो नहीं, लेकिन ये लोग इस चीज के आदी हैं, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ एक और चीज गौर करने वाली थी कि ये जिस रूट पर जा रहे थे वहां से ना तो कोई शिपिंग कंटेनर जा रहा था और ना ही कोई पैसेंजर बोट, क्योंकि ये लोग एक वीरान रूट पर हैं। बोट पर एक रात गुजारने के बाद अब सुबह हो जाती है और सबसे पहले ल्यूक और क्लियर उठते हैं और ऊपर जाकर बातें करने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो खाना लेने नीचे जाते हैं, पर तभी एक अनहोनी हो जाती है। इनकी बोट अचानक पलट जाती है, लेकिन कैसे किसी को नहीं पता था। सभी लोग पानी के नीचे थे। कुछ समय पहले तक तो सब कुछ शांत था, सभी व्यू को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब माहौल उतना ही ज्यादा पैनिक हो चुका है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा शार्क का है, जो कि एल्जन सुनकर किसी भी समय वहां आ सकती हैं, इसलिए उन्हें फौरन ऊपर आना होगा। अब यहाँ सबसे पहले क्लियर और सूजी ऊपर आते हैं, लेकिन अभी भी बाकी लोग नीचे थे। वो दोनों आवाज लगाने लगती हैं, तभी लियोक और वॉरेन भी ऊपर आ जाते हैं, पर मीट अभी भी नीचे था। क्लियर को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। वो खुद नीचे जाने को बोलती है, पर लियोक उसे मना कर देता है और खुद नीचे आ जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद मीट उसे एक दीवार के पीछे फंसा हुआ मिलता है। वो फौरन उसे बचाकर ऊपर लेकर आता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। किसी को भी चोट नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ इनकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी खाने का सामान था वो सब कुछ खराब हो चुका है और बची है तो बस एक उल्टी हुई बोट, जिसका किस तरह यूज करना है ये इन्हें भी नहीं पता। तो ये सब सबसे पहले उस बोट को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाकर एक चट्टान में घुसी थी, इसलिए ये काम इतना आसान तो नहीं था। वो एक एक करके उस पर चढ़ने की सोचते हैं, जहाँ से आसपास देखकर उन्हें ना तो कोई शिप दिखाई देती है और ना ही कोई बोट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बस दिखाई देता है तो सिर्फ पानी, जिसके अंदर ना जाने कितने किस्म के जीव मौजूद हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। अब यहाँ पर ल्यूक कहता है कि हमें तैरकर पास के आइलैंड पर जाना होगा, क्योंकि जिस जगह पर हम फंसे हुए हैं वहां से कोई शिप नहीं गुजरता है। तो मैट बोलता है कि क्यों ना हम रेडियो की मदद से किसी को कांटेक्ट करें, पर ल्यूक कहता है कि वो तो अब पूरी तरह से बिक चुका होगा और इसे दोबारा ऑन करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से ये बहुत पुराना मॉडल है, ये आइडिया तो हमें ड्रॉप ही करना होगा। तभी सूजी पूछती है कि यहाँ पास का आइलैंड कितनी दूर है यहाँ से, तो वो बताता है कि तकरीबन 15 मील, यानी कि वहां तक पहुंचने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं और तैर कर जाना तो खुद की जान से खेलने के बराबर होगा। पर ल्यूक का मानना था कि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनका सारा खाना भी खत्म हो चुका है, तो उन्हें यह करना ही होगा।
वॉरेन जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि अगर वो पानी में नीचे उतरा तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उसकी बात से क्लियर भी एग्री थी, पर जो बचे हुए लोग थे वो जाने को रेडी थे, लेकिन वो नीचे जाने से पहले स्विम सूट लाते हैं और साथ में एक इमरजेंसी लाइट भी। सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर यह नहीं दिख रहा था कि वो ये कर पाएंगे। सबके मन में डर मौजूद था, इसलिए एक एक करके तीनों नीचे उतर जाते हैं और बोर्ड पर सिर्फ क्लियर और वॉरेन ही बचते हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर चले जाते हैं तो क्लियर भी सोचती है कि उसे उनके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि वहां उसका भाई अकेला है। इसलिए वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाती है, पर जाते जाते वो वॉरेन को एक आखिरी बार पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो गुड बाय बोलकर उन लोगों के पास चली जाती है। अब 3 घंटे बीत जाते हैं और ये लोग काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी भी वो आइलैंड काफी दूर है। सभी धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी क्लियर को पानी में कुछ काली सी चीज दिखाई देती है और वो काफी डर जाती है। तो लियो पानी के नीचे जाता है देखने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। इसलिए वो लोग फिर से आगे बढ़ना चालू करते हैं। इसी दौरान उन्हें अपने सामने एक अजीब सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है, जो दिखने में बहुत बड़ी और कठोर थी। अब कोई भी उसके पास जाने को राजी नहीं होता, लेकिन जब मीट उसके पास जाता है और उसे पलटता है तब हम देखते हैं कि असल में वो एक कछुआ है जिसका सर गायब था। मतलब कि उसका सर किसी जानवर ने खा लिया था। अब ये किसी इंसान का काम तो नहीं है, जरूर ये किसी बड़े समुद्री जीव का काम है। ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिर कौन है वो जीव? अब ये चारों लोग समझते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द भागना होगा, वरना उनका भी कछुए जैसा हाल होगा। उनका सर कहीं और बॉडी कहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम वॉरेन को देखते हैं। अब दोस्तों, एक तो वो अकेला होता है, ऊपर से उसे कुछ महसूस होने लगता है कि जैसे उसके आसपास शार्क घूम रही हो। इसलिए वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे सही में एक शार्क दिखाई देती है, लेकिन क्या पता ये उसका एक वहम हो। वैसे आपको क्या लगता है कि उसका उस बोट पर रहने का फैसला सही था या फिर गलत, या उसे अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उधर पानी में क्लियर को फिर से कुछ दिखाई देता है, पर इस बार सूजी उसे डांटती है क्योंकि ऐसे करके वो सबको डरा रही थी। पर जब मीट नीचे देखता है तो उसे भी इस बार कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ल्यूक पानी के नीचे देखता है तो उसे थोड़ी दूरी पर एक शार्क दिखाई देती है, जो दिखने में बहुत ही बड़ी थी। वो ऊपर आकर फौरन सबको तेज तेज स्विमिंग करने को कहता है, लेकिन इस चीज से सभी लोग पैनिक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा तो क्लियर, जो कि रोने लगती है। लेकिन मैड उसे चुप कराता है और फौरन उसे वहां से दूर ले जाता है। लेकिन वो शार्क अब इनके आसपास ही घूम रही थी और करीब आती जा रही थी। और एक समय तो ऐसा आता है जब वो सूजी के हाथों से टकराकर दूर चली जाती है, जिससे कि उसके हाथों से सर्फिंग बोर्ड छूट जाती है, जिसे लेने के लिए मैड जाता है। पर वो जाने से पहले नीचे देखता है और शार्क उसे कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो सबको कहता है कि अब वो जा चुकी है। तो मैड भी सर्फिंग बोर्ड लाने के लिए नीचे चला जाता है। तभी अचानक से शार्क उसके पैर पर हमला कर देती है और वो खींचने लगता है। सभी उसके पास आते हैं और उसके पैर को देखते हैं, पर उसका पैर तो गायब हो चुका था। उन लोगों के पास खून ही खून हो जाता है और खुद के भाई की ऐसी हालत देखकर क्लियर के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसका भाई कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, मैं अब और तैर नहीं सकता। अगर तुम यहाँ पर रहे तो मारे जाओगे। उन लोगों के लिए फैसला करना बहुत ही कठिन था, लेकिन ये उन्हें करना ही पड़ेगा। वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लियर का दिल नहीं मानता खुद के भाई को मरने के लिए ऐसे छोड़कर जाना। पर सूजी उसे समझाती है और उसे ले जाती है। लेकिन जब ल्यूक जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो 3-4 शार्क मेट को बीच से अलग करके नीचे ले जा रही थी, जिसमें वो खिंचता हुआ जा रहा था। पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही चलते चलते वो दिन भी बीत जाता है और आ जाती है रात, जो कि दिन से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब शार्क कहाँ है ये लोग उसे देख भी नहीं सकते। इसी का फायदा वो शार्क उठा लेती है और इन लोगों के आसपास घूमना शुरू कर देती है। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद जब पानी में हलचल होना शुरू हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि कुछ तो आसपास जरूर है। सभी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और बस गॉड से प्रे करना शुरू करते हैं। और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और वो शार्क इनके आसपास तो थी, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं करती। शायद ये उनकी प्रे का असर हो। अब जब सुबह क्लियर की आंख खुलती है तो बाकी दोस्त उससे थोड़ी दूर पर थे। वो पहले तो फौरन सभी को उठाती है और वो सबको उस आइलैंड को दिखाती है। मतलब अब ये आइलैंड के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन क्या वो लोग आइलैंड तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये तीनों तेजी से स्विंग करते हुए आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे वो आइलैंड के करीब जाते जा रहे थे उन्हें पता चलता है कि वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर पहले तो उन्हें वहां तक पहुंचना होगा। सूजी को कुछ महसूस होता है जैसे कोई चीज उसकी तरफ आ रही है, जिससे कुछ देर बाद उसे टच भी होता है
और उसके अगले ही पल में वो गायब हो जाती है। सभी हैरान थे कि आखिर वो कहाँ गई। ल्यूक उसे ढूंढना शुरू करता है और अचानक से उसे थोड़ी दूर पर एक गर्दन दिखाई देती है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। मतलब उसका भी काम तमाम हो चुका है। इसी दौरान जब ल्यूक नीचे देखता है तो बहुत सारी छोटी मछलियां उसके शरीर के हिस्सों को खा रही थी, और ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ना ही वो इस बारे में क्लियर को बता पाता है। इसलिए वो अपने दोस्तों से बोल देता है कि वो हमारे बीच अब नहीं रही। अब 4 दोस्तों में से सिर्फ 2 दोस्त बचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लियर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद उसका भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ है। इसलिए वो ल्यूक को अपने दिल की बात कह देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसने ये बात उससे कभी शेयर नहीं की। ल्यूक भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों हक करते हैं, जिसके बाद वो अपनी छूटी हुई सर्फिंग बोट को ले आता है। अब इसके बाद उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह उस चट्टान तक पहुंचना। लेकिन इतनी आसानी से अगर वो वहां तक पहुंच गए तो कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जब वो दोनों थोड़ी दूर स्विमिंग कर लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई देख रहा है, और ये वही शार्क होती है जिसने सबसे पहले सूजी को टक्कर मारी थी जब वो पहली बार पानी में उतरे थे। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि पूरी ताकत लगाकर तैरना, और वो वही करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा था और साथ में ही आगे बढ़ते रहते हैं। ल्यूक बीच बीच में देखता रहता है कि कहीं वो शार्क करीब तो नहीं आ रही है। वो बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन जब इस बार ल्यूक नीचे देखता है तो वो शार्क उसके पीछे ही थी। वो दोनों फौरन उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन औरों की तरह ये चट्टान भी एकदम खड़ी थी और इसके पत्थर भी फिसलने वाले हैं, इसलिए इस पर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ल्यूक क्लियर को जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जब खुद की चढ़ने की बारी आती है तो वो उस पर चढ़ नहीं पाता। क्लियर बहुत कोशिश करती है कि उसे ऊपर खींच ले, लेकिन तभी शार्क आकर उसे अपने साथ ले जाती है। इस हादसे के बाद क्लियर पूरी तरह से टूट गई थी। उसने थोड़ी देर पहले अपने भाई, अपने प्यार और अपने दोस्त सभी को खो दिया था। आखिर में हमें बताया जाता है कि यह कहानी पूरी तरह से रियल है। असल में जो लड़की क्लियर है, रियल में उसका नाम गेट था, जिसे कुछ देर बाद फिशिंग बोट ने बचा लिया। लेकिन जब वो लोग वारेन को ढूंढने गए तो उन्हें वो कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब यह है कि उसकी भी मौत हो गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी